Yes. Good morning, my lovely students. How are you all? I hope everyone is good. Okay, students. So today we are going to start a new chapter of English grammar. That is chapter number 7. The name of this chapter is the adverb and its kind. So today we will discuss about the adverb. Okay. So let's understand what is an adverb. Adverb क्या होते हैं? Yes, an adverb is a word which adds to the meaning of a verb and tells us how a thing is done, when it is done or where it is done. Okay, an adverb. देखते हैं कि adverb क्या होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण. Adverb क्रिया विशेषण एक word means एक शब्द होता है which adds to the meaning of a verb जो क्रिया के अर्थ को जोड़ता है and tells us और हमें बताता है कि how a thing is done कि कोई काम कैसे किया जाता है. When it is done means कब किया जाता है और where it is done और कहाँ किया जाता है. तो एडवर्ब क्या होता है? क्रिया विशेषण होता है जो क्रिया के अर्थ को जोड़ता है और हमें बताता है कि कोई काम कैसे किया जाता है, कब किया जाता है और कहाँ किया जाता है. Okay, so let's take an example. Example number 1. The bird sang sweetly. So first of all, you have to underline the verb. What is the verb in this sentence? Verb is here as a sang. Sang. Bird is here as a subject and sang is here as a verb. हमको verb के बारे में बताना है ना कि verb की विशेषता बताते हैं. तो verb क्या है इसमें? sang. तो bird sangs sweetly. तो sweetly इसके sang के बारे में मतलब bird, this is the second form of the sang. ओके, तो bird sang मतलब गाती है. कैसा गाती है? Sweetly. Okay, so you notice that when we ask a question, how did the bird sing? Okay, so now we get an answer. Bird sang sweetly. Clear? Next one is here. The sun shines everywhere. Okay, when here you notice that where it is done and when it is done. तो हम बात कर रहे हैं एडवर्ब की जो हमको ये बता रहे हैं कि काम कैसे किया जाता है. तो फर्स्ट के अंदर हमने देखा कि एज अ मैनर क्या था सैंग का, एज अ स्वीटली, बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे से वो गाती है. अब सेकंड में हम बात कर रहे हैं किसकी? द सन शाइन्स वेयर, कहां पर शाइन करता है सन? तो शाइन इज हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट द वर्ब इन दिस सेंटेंस एज अ शाइन्स. शाइन्स क्या है? वर्ब. तो सन शाइन्स करता है, कहां पर करता है? यस, वी गेट अ आंसर. सन शाइन्स एवरीवेयर. तो दिस इज अ एडवर्ब. अब आपको समझ में आ गया कि एडवर्ब होता है जो वर्ब की विशेषता बताता है. इन द फर्स्ट सेंटेंस यू नोटिस दैट इज हियर sang. ओके, तो sang की विशेषता बताइए स्वीटली. इन द सेकंड सेंटेंस वर्ब इज हियर शाइन्स. शाइन्स की विशेषता उसको क्वालिफाई किया, उसके बारे में बताया कि शाइन्स कहाँ करता है? यस, एवरीवेयर, चारों तरफ करता है. सो स्वीटली एंड एवरीवेयर, हियर द टू एग्जांपल्स आर द एडवर्ब. क्लियर स्टूडेंट? सो लेट्स start the kinds of adverb. You know that there are many kinds of adverb as adverbs of manner, adverbs of place, adverbs of time, adverbs of frequency, adverbs of degree and interrogative adverb. So one by one we will discuss. So let's start the adverbs of manner. Okay, so they show how an action is done. ये हमको बताता है कि जो एक्शन है वो कैसे हुआ है. क्लियर? तो when we ask a question, okay, yes, how, हम जब भी क्वेश्चन आस्क करते हैं how से, yes, you notice that they answer the question how. वे आंसर देते हैं किस क्वेश्चन का? how. Okay, so this is a adverb of manner. Let's take an example to better understand. Yes, for example, as the soldiers fought bravely. Okay, so in this sentence, firstly you have to identify the verb. Verb in this sentence is here fought. Yes, जो soldiers है वो लड़े. कैसे लड़े? Bravely. तो उनका हमको manner means क्या होता है? तरीका. कि हमको ये तरीका पता चला है कि जो soldiers हैं उन्होंने लड़ाई करी बहुत ही बहादुरी से. The soldier fought bravely. तो क्लियर हो गया सभी को? So how हमको ये क्वेश्चन हम रेज करते हैं, हाउ डिड द सोल्जर फाइट? सोल्जर फाइट कैसे करी? व्हेन वी राइट आंसर द सोल्जर्स fought bravely.
क्लियर। सो हमको आंसर मिल रहा है कि सोल्जर्स जो हैं उन्होंने लड़ाई करी बहुत ही बहादुरी से, तो बहादुरी से लड़ाई करी। अब बहादुरी से लड़ाई करी, अब लड़ाई करी एज अ वर्ब होगी और बहादुरी से करी तो हमको उसकी क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, तो ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण। Next one, she behaved foolishly. Okay, so behaved is here in this sentence as a verb. behave क्या है बच्चों, यहाँ पर verb है। so उसका जो behave है, उसका जो व्यवहार है वो कैसा है, हम भी ask करते हैं क्वेश्चन how से उसका व्यवहार, she behaved, how did she behave? Okay, we get an answer, she behaved foolishly. वो behave, वो उसका व्यवहार बहुत ही foolishly था, तो foolishly is here as a adverb. clear, जो बिहेव की जो क्रिया है उसके बारे में बताया गया है कि बिहेव कैसा है, foolishly. So this type of example will come into a adverbs of manner. Adverb of manner जिसको हम बोलते हैं हिंदी में क्रिया विशेषण, इसका manner को हम बोलते हैं तरीका, मतलब किस तरीके से। Yes, it means the show or the manner in which, manner means in which an action is done, किस manner में, किस तरीके में वो action हुआ है। Clear student? Okay. Now next is here as a adverbs of place. Clear? अब place के बारे में आप सभी को पता है, जगह, तो हम बात करते हैं जगह की। तो देखते हैं they show where an action is done. वे शो करता है कि एक्शन कहाँ पर डन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल एज आउटसाइड, बाहर है, हियर है, एवरीवेयर है, तो एक्शन के बारे में पता चल रहा है कि एक्शन कहाँ पर हुआ है, प्लेस क्या है एक्शन की। ओके, सेकेंड थिंग इज यू मस्ट रिमेम्बर दैट दे आंसर द क्वेश्चन वेयर। आपको जो आंसर देना है उसका जो क्वेश्चन है उसका क्या करना है आपको, वेयर, वेयर से आपको क्वेश्चन रेज करना है। Okay, let's take an example number 1. The boys are waiting outside. जो boys हैं जो wait कर रहे हैं, कहाँ पर wait कर रहे हैं? Yes, we get our answer outside means बाहर। तो firstly identify, find out the verb in this sentence. Verb is here as are and waiting. So are is here helping verb and waiting is here main verb. Okay, तो wait कर रहे हैं, wait कर रहे हैं, कहाँ wait कर रहे हैं? Yes, we get our adverb. Yes, wait कर रहे हैं बाहर। Where? Outside. Clear? In the second sentence, he lives here. तो वो कहाँ पर रहते हैं? वो यही, वो कहाँ पर रहता है? वो यहाँ। Here means यहाँ रहता है। So he lives where? वो कहाँ पर रहता है? Okay, so we get an answer. He lives here. तो here is here as an adverb of place. Clear? Next one is here. Adverbs of time. हमको समय के बारे में बताते हैं। देखिए, this shows when an action is done. ये शो करते हैं कि एक्शन कहाँ पर हुआ है। As a today, आज हुआ है, daily means daily हो रहा है, अर्ली जल्दी हुआ है, इमीडिएटली मीन्स तुरंत हुआ है। तो हमको एक्शन के बारे में पता चल रहा है कि एक्शन कब हुआ है। अब देखिए एक्शन के बारे में बात चल रही है, जैसे मैंने आपके सामने एज ए वर्ब डिस्कस करा था जब हमने चैप्टर, यू नो दैट वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट इन अ सिंपल वर्ड वी कैन से वर्ब इज ए एक्शन वर्ड, वर्ब इज ए डूइंग वर्ब। सो आई एम ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द वर्ब, हमेशा वर्ब के बारे में आपको बताती हूँ दैट दीज आर द एक्शन, जो हमारे जो एक्शन हो रहे हैं, जो हमारी क्रिया हो रही है। नाउ एट द प्रेजेंट मोमेंट आई एम स्पीकिंग, यू आर लिसनिंग, सो दीज आर द क्या हो रहे हैं यहाँ पर एज अ क्रिया हो रही है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट एज एडवर्ब। हम एडवर्ब पढ़ रहे हैं, तो एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब की विशेषता बताते हैं। सो नाउ एट प्रेजेंट आई एम टॉकिंग अबाउट द एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं कि उसमें हमको टाइम देखना है कि वो जो एक्शन हुआ है वो कब हुआ है, आज हुआ है, जल्दी हुआ है, डेली होता है, या अभी तुरंत हो गया। तो उसके बारे में हमको जब भी हमको आस्क करते हैं क्वेश्चन, तो वो स्टार्ट होता है हमारा when से। So they answer the question when. Okay, let's take an example. Example number 1. He will come today. He will come today. वह आज आएगा। वो कब आएगा? Yes, he will come today. So we get our answer. So this is a adverb. Adverb से हमको पता चल गया adverb क्या है, he will come. अब come is here as a verb. आपको पता है come क्या है यहाँ पे, verb है, और will क्या है यहाँ पे, as हम use करते हैं helping verb, तो will कम। तो कम यहाँ पर एज ए वर्ब है, वर्ब के बारे में हमको बता रहे हैं कि एडवर्ब ऑफ, हमको किसके बारे में बताना है, टाइम के बारे में। तो टाइम के बारे में हमको ये पता चल रहा है कि कब, he will come, when will he come, वह कब आएगा, yes he will come today, so this is a adverb of time. Second sentence,
The doctor is coming immediately. So immediately is here adverb. So first of all, you have to find out the verb. Verb is here in the sentence is coming. Coming क्या है यहाँ पे? As a main verb है. तो doctor is coming मतलब doctor आ रहा है. Doctor आ रहा है. कब आ रहा है? When is doctor coming? तो डॉक्टर कब आ रहा है? Yes, we get the answer. Doctor is coming immediately. डॉक्टर तुरंत आ रहा है. So we get our answer. So when we are talking about the adverb of time, so we ask a question from a when. जब हम question raise करते हैं when से, so we get our answer. Now, next one is here adverbs of frequency. Okay, so they show how often an action is done. Frequency मतलब कोई चीज frequently हो रही है, उसी को हम बोलते हैं frequency. तो they show, वे show करते हैं कि how often an action is done. मतलब how often means कितनी बार जो हमारा action हुआ है. For example, ऐसे twice हुआ है, मतलब 2 बार हुआ है. Always means रोज होता है हमारा action. Often means प्राय होता है. शेल्डम मीन्स कभी कभी होता है, या वंस या एक बार ही हमारा एक्शन हुआ है. सो दीज वर्ड्स विल कम इन द एज यू नो दैट इज आर द एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. क्लियर? हमारा जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमको ये बताता है कि हमारा एक्शन कितनी बार, जब हम बात करते हैं कितनी बार हुआ हमारा एक्शन, तब हम यूज करते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. ओके, सेकंड थिंग यू मस्ट रिमेंबर, दे आंसर द क्वेश्चन how often. Clear? So for example, twice the boy struck him. Twice here we use as an adverb of frequency, means twice means 2 बार. 2 बार क्या boy struck him, 2 बार boy ने उसको struck किया. Clear? Second sentence, he seldom came here. तो he seldom means क्या होता है? कभी कभी. वह यहाँ पर कभी कभी आता है. So we get our answer how often. ओके, सो हमारा जो क्वेश्चन रेज होता है किससे? हाउ ऑफन से. तो हमारा जो आंसर है वो हमको गेट होता है कि he seldom come here. तो seldom is here as a adverb of frequency. मतलब फ्रीक्वेंसी पता चल रही है ना, वो काम कितनी बार हुआ है. 2 बार हुआ है, कभी कभी हुआ है, प्राय होता है या ऑलवेज होता है, तो हमको पता चलता है ये क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज हियर एडवर्ब्स ऑफ डिग्री. क्लियर? एडवर्ब्स ऑफ डिग्री. एडवर्ब्स ऑफ डिग्री हमको क्या शो करते हैं? देखते हैं. दे शो हाउ मच और टू व्हाट एक्सटेंट अ थिंग इज डन. क्लियर? देखिए, ये हमको बताता है कि हाउ मच मीन्स कितना, और टू व्हाट एक्सटेंट अ थिंग इज डन, और कितने एक्सटेंट में जो थिंग, जो कोई काम हुआ है वो डन हुआ है. क्लियर? अब हम बात करते हैं कैसे? एज अ वेरी, बहुत, क्वाइट मीन्स कम, नियरली मतलब बहुत नियरली हम पास की बात कर रहे हैं, इंटायरली मतलब पूरा अंदरूनी रूप से हुआ है. सो वी गेट आंसर फ्रॉम द क्वेश्चन इट इज हाउ मच. ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल टू बेटर अंडरस्टैंड. ओके, सो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द एडवर्ब of degree. अब देखते हैं, he was very tired. Okay, so he was very tired. So I am talking about here verb is here. Verb क्या है यहाँ पे? थका हुआ. तो थका हुआ है, कितना थका हुआ है? बहुत थका हुआ है. तो very is here adverb of degree. उसके बारे में हमको पता चल रहा है कि कितना थका हुआ है, तो बहुत थका हुआ है. तो here we use as a adverb here. Clear? In the second sentence, he was nearly exhausted. ओके, वो एग्जॉस्टेड हुआ है, वो बिल्कुल थका हुआ है, उसे कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है, तो मतलब नियरली एग्जॉस्टेड हो गया, मतलब अब उसका टाइम पूरा हो गया है कि अब वो बिल्कुल मतलब उसके मतलब थकने की कगार पर पहुंच गया है. मींस हम बात कर रहे हैं, वी यूज एज एडवर्ब नियरली. हमने यूज किया हमने एडवर्ब एज अ नियरली. क्लियर? सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब ऑफ डिग्री. समझ में आया सभी को? जो एडवर्ब ऑफ डिग्री है हमको क्या शो कर रहे हैं? एडवर्ब ऑफ डिग्री हमको ये बता रहे हैं कि कोई जो एक्शन है या एडजेक्टिव, जो एडवर्ब की जो तीव्रता मीन्स किस हद तक या कितनी है, कितनी है. अब वो थका हुआ है, वो कितना थका हुआ है? वो बहुत थका हुआ है. एग्जॉस्टेड है, वो कितना एग्जॉस्टेड है? वो नियरली एग्जॉस्टेड है. तो समझ में आ गया आपको? जो एडवर्ब ऑफ डिग्री है वो हमको ये शो करता है कि वह कितना और किस हद तक, ओके, किस हद तक वो उसकी तीव्रता है. तो हमको समझ में आ गया कि एडवर्ब ऑफ डिग्री. यस, दे आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम हाउ मच. Now, next one is here interrogative adverbs. Yes, interrogative adverbs. Yes, they are used for asking question. Yes, you know that as interrogative means ask a question. You know very well. The question is here when,
where, how and why. So WH word से start होते हैं हमको, as you know that the when, where, how and why. So for example is there, how are you today? आज तुम कैसे हो? Simply question is here starting from WH word. This is the interrogative adverb. अब interrogative adverb है, मैंने आपको जैसे बताया था कि हमको जो क्वेश्चन है आस्क कर रहे हैं इंटेरोगेटिव में, तो फर्स्टली फाइंड आउट द वर्ब. वर्ब इज हियर आर यू टुडे. तो आर इज हियर एज अ वर्ब. वर्ब ही सिंपल हम आस्क कर रहे हैं कि हाउ आर यू, मतलब तुम कैसे हो. WH वर्ड भी आ गया, हमने फाइंड आउट करी एज अ वर्ब, फाइंड आउट करी. आर इज हियर, यू इज हियर सब्जेक्ट. तो वो हमसे पूछ रहा है कि हाउ आर यू टुडे, तुम आज कैसे हो. तो यहाँ पे वी गेट आंसर. So question पूछेंगे, ask करेंगे, तो these are the interrogative adverbs. Second one is a why are you late? Starting from WH word. So why are you late? आप late क्यों हो? So late क्यों हो? So we get answer. जब हम answer reply करेंगे तो हम इस वजह से reason नहीं, इस वजह से late है, but these are the interrogative adverb. Adverb में आपको firstly identify the verb. Verb is here are and you late. आप क्यों late हो? तो late हो. ओके, तो क्यों लेट हो? स्टार्टिंग क्वेश्चन मार्क आप देखें, इन द एंड विद द क्वेश्चन मार्क, स्टार्टिंग W with the WH word. Okay students, so this chapter is all about the adverb.